52/2 वापस कराइए। 52/2। हाँ हाँ थोड़ा शॉर्ट में बताइए, फिर 52/3 करना है। ठीक है। विभंग ज्ञानिनो मिथ्या दृष्टियो संख्या श्रेणय प्रतरा संख्य भाग परमितः। विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। हम सब समझ चुके हैं इसको। एक जगत श्रेणी 7 राजू की होती है। 7 राजू में जितने प्रदेश होते हैं उसको असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे तो असंख्यात जगत श्रेणी हो जाएगा वो। और उसको दूसरे कहने का तरीका क्या है, तो कहते हैं जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग। जगत प्रतर मतलब जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, या 7 राजू गुना 7 राजू। 49 प्रतर राजू का असंख्यात से भाग करेंगे तो जो संख्या आएगी उतने विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव हैं। श्री सठखंडागम सूत्र में इन जीवों की राशि देवों से कुछ अधिक कही है। शब्द भिन्नता होते हुए भी अर्थ भिन्नता नहीं है। देवों से कुछ अधिक कहना या प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण कहना एकार्थक है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? विभंग अवधि ज्ञानी अगर हमसे कोई पूछे कितने होते हैं तीनों लोक में, हम अगर असंख्यात जगत श्रेणी कहें तो भी एक ही बात है, जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग कहें तो भी एक ही बात है, और देवों से कुछ अधिक कहें तो भी वही बात है। यहाँ यही कहना चाह रहे, इसमें शब्दों में तो भिन्नता है क्योंकि एक है जगत श्रेणी असंख्यात जगत श्रेणी, एक है जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग, एक है देवों से कुछ अधिक। तो शब्द तो वास्तव में अलग अलग हैं, लेकिन शब्द अलग अलग होते हुए भी अर्थ में भिन्नता नहीं है, यानी संख्या वही है। मिथ्या दृष्टि जेव और मिथ्या दृष्टि नारकी ये सभी भव प्रत्यय विभंग ज्ञान से युक्त होने से नियम से विभंग ज्ञानी होते हैं। जो मिथ्या दृष्टि देव हैं और मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, हम लोग सभी जानते दोनों पर्याय भव से ही इनको अवधि ज्ञान होता है। परंतु जो सम्यक दृष्टि जीव, जो यहाँ से मान लीजिए कोई असंयत सम्यक दृष्टि मर करके जा रहा है, देव में उत्पन्न हो रहा है, अगर उसको अवधि ज्ञान यहाँ है तो उसको वो रास्ते में भी उसको विग्रह गति में भी रह जाएगा। और वो ऐसा तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय सर्वार्थ सिद्धि के दूसरे अध्याय या पहले अध्याय में अगर खोल के कोई देखेंगे तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से आया है कि अपर्याप्त अवस्था में, माने वहां पे लिखा हुआ है अवधि ज्ञान सहित जन्मेगा, मतलब उत्पन्न होगा। देव का जो होगा उत्पाद अवधि ज्ञान सहित होगा। किसका? अगर सम्यक दृष्टि है और उसको अवधि ज्ञान है तो उसके विग्रह गति में भी रहेगा। अन्यथा मिथ्या दृष्टि देव को, किसी को भी अगर पहले ज्ञान है भी, विभंग अवधि ज्ञान है भी किसी मनुष्य को, तो मिथ्या विभंग अवधि ज्ञान नियम से विग्रह गति में नहीं पाया जाता है। तो वो जैसे ही उसका उत्पाद होगा देव में अथवा नरक में, उत्पाद होते ही वो विभंग अवधि ज्ञान से सहित हो जाएगा। तो यहाँ पहले ही इन्होंने लिख दिया मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि है तो अवधि ज्ञान तो होगा, उनको दोनों को ही होगा, भव प्रत्यय इसलिए, लेकिन होगा कौन सा? विभंग अवधि ज्ञान। एक बात हम लोगों ने इसमें जानी थी कि विभंग अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंच के तो अवधि ज्ञान पूर्वक होता है, मतलब पहले सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक अवधि ज्ञान का मतलब हमेशा समझिएगा सम्यक अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान होगा, उसी का अपने परिणामों से च्युत होने से, सम्यक से च्युत होने से उसी का विभंग अवधि ज्ञान हो जाता है। नंबर 2, मनुष्य और त्रियंच में ये विभंग अवधि ज्ञान अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता है, परंतु यही विभंग अवधि ज्ञान 7वें नरक के नारकी को भव प्रत्यय होने से 33 सागर तक लगातार बना रहता है। देवों में तो वैसे से भी 9 ग्रह तक 22 सागर तक रह सकेगा, परंतु नारकियों में 33 सागर तक रह सकता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि सब सारे विभंग अवधि ज्ञान कितने हैं, क्योंकि विभंग अवधि ज्ञान देव नारकियों में तो नियम से पाया ही जाएगा, जो मिथ्या दृष्टि का कथन है, परंतु मनुष्यों में भी होता है, त्रियंचों में भी होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि सारी संख्या
चारों को मिलाने पर देव से कुछ अधिक है। इसका क्यों ऐसा है? चूंकि हम सब जान चुके हैं मनुष्य और त्रियंच में तो गुण प्रत्यय है और यहाँ भव प्रत्यय है, तो सबको मनुष्य और त्रियंच में तो होगा नहीं। गुण प्रत्यय चीज तो जब वैसे उसके लायक विशुद्धि होगी तभी अवधि ज्ञान होगा, सबको तो होगा नहीं। त्रियंच को सॉरी नारकी को और देवों में सबको हो रहा है। और यहाँ तो जिसको गुण प्रत्यय का मतलब जिस विशुद्धि के द्वारा जो चीज हमको प्राप्त होती है उसको बस गुण प्रत्यय कहते हैं। और जो जिसका कारण भव ही हो, भव मतलब जैसे देव भव, नरक भव, जिसका कारण भव ही हो उसको भव प्रत्यय कहते हैं। तो देव और नारकियों में भव प्रत्यय कहा जाता है। सम्यक दृष्टि होंगे तो वो भी भव प्रत्यय ज्ञान अवधि ज्ञान हो जाएगा उनका। मिथ्या दृष्टि इसलिए विभंग अवधि ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं समझिएगा कि भव प्रत्यय विभंग अवधि ज्ञान ही होता है, ऐसा नहीं निकालिएगा। जो सम्यक दृष्टि दे होंगे उनको, जो वहां मान लीजिए यहाँ से अवधि ज्ञान के सहित कोई, सॉरी हाँ अवधि ज्ञान के सहित कोई नहीं जा रहा है और सम्यक के साथ जा रहा, देव में उत्पन्न हो रहा, तो वहां उत्पन्न होते उसको अवधि ज्ञान होगा, विभंग अवधि ज्ञान नहीं होगा, उसको अवधि ज्ञान होगा। ऐसे इसको हम लोग समझे। तो सारी संख्या में अगर हम अवधि ज्ञानी को सारे को एक जगह करें, विभंग अवधि ज्ञान को सॉरी, तो वो उसमें सबसे ज्यादा देव हैं। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष देव सातों नारकियों की संख्या से केवल ज्योतिष ही ज्यादा है। तो इस तरह से हम ज्योतिष पर्याय में तो कोई भी जाकर के अवधि ज्ञान से जन्म ले ही नहीं सकता है, क्योंकि सम्यक्त्व के साथ भवंतरिक में किसी का जन्म नहीं होता है। और सम्यक्त्व के साथ पहला नरक छोड़ करके 6 नरक में भी जन्म नहीं होता है। वहां किसी को सम्यक्त्व अगर है, छाइक सम्यक्त्व है, तो पहले नरक में जाएगा नियम से, और अगर दूसरे तीसरे में जा रहा कोई छायोपसमिक है उसका छूट जाएगा। बहुत अच्छी तरह से भावभाष निभाइएगा। 6 नरक तक से सम्यक्त्व के साथ जीव निकल सकता है, परंतु 2 से लेके 7 नरक तक में सम्यक्त्व के साथ प्रवेश नहीं है, मिथ्यात्व के साथ ही प्रवेश है। तो ये सब थोड़े सिद्धांत हम ध्यान में रखेंगे तो हमको आगे आगे समझने में बहुत आराम रहेगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि नारकी, ये सभी भव प्रत्यय विभंग ज्ञान से युक्त होने से नियम से विभंग ज्ञानी होते हैं। ठीक है। त्रियंचों में भी विभंग ज्ञानी जीव जगत प्रतर के असंख्यात में प्रमाण होते हैं और असंख्यात श्रेणी प्रमाण होते हैं। देव नारकी त्रियंचों में देव राशि ही प्रधान है, इसलिए देवों से अधिक कहा। एक तो देवों की संख्या बहुत है और त्रियंचों में केवल पंचेंद्रिय त्रियंच को होगा, पंचेंद्रिय त्रियंच में भी सभी को तो होगा नहीं, जबकि देव और नारकी को तो सबको होगा। अंतर क्यों पड़ गया? क्योंकि त्रियंचों में सबको नहीं होगा, जिसको अवधि ज्ञान हुआ फिर वो सम्यक्त्व से च्युत हुआ तो उसका ज्ञान विभंग ज्ञान बन जाएगा। लेकिन देव और नारकियों में तो ऐसा होता नहीं, भव प्रत्यय से ही होता ही है उनको। इस कारण से सबसे ज्यादा संख्या विभंग अवधि ज्ञान की, हम अवधि ज्ञान नहीं पढ़ रहे, विभंग अवधि ज्ञान की संख्या कहाँ ज्यादा पाई जाएगी? तो देवों में, और उससे कुछ अधिक बाकी, और जो बची वो नारकी, मनुष्य और त्रियंच की हो जाएगी। सासाधन सम्यक दृष्टि है पल्योपमा संख्य भाग प्रमितः, सबको मिल गया होगा। 52/3 है, पेज नंबर 44 है। उसके सबसे नीचे विभंग ज्ञानियों में सासाधन सम्यक दृष्टि पल्योपम के संख्यात में भाग प्रमाण है, असंख्यात में भाग प्रमाण है। सासाधन, यद्यपि सासाधन गुण स्थान का नाम सासाधन सम्यक्त्व है, जब सम्यक्त्व मार्गा नाम पढ़ाई जाती है तो उसमें एक सासाधन सम्यक्त्व भी आता है, परंतु यहाँ पर सम्यक्त्व से च्युत हो चुका है। यद्यपि मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान होता है वो तीनों अज्ञान ही माने गए हैं। सासाधन गुण स्थानवर्ती जीव के नियम से तीनों अज्ञान ही होते हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, और अगर कोई अवधि ज्ञान वाला है तो उसका विभंग अवधि ज्ञान हो जाएगा। सामान्यतः यह राशि सासाधन गुण स्थान में सबको पता है, चौथे से, पांचवें से, सातवें से हम आ सकते हैं। अगर वहां कोई मुनि महाराज हैं, पहले से मुनि महाराज हैं और उनको अभी सम्यक्त नहीं हुआ, उन्होंने मुनि महाराज बन गए, अथवा अनुव्रत को धारण कर लिए, अथवा देश व्रत को धारण कर लिए, अब उसके बाद वो प्रथमोपसम कर रहे हैं,
इसको ऐसे नहीं समझ के रखे हैं ना आप लोग कि 7वें गुण स्थान में छायोपसर्ग मुनि महाराज हैं, 5वें गुण स्थान में छायोपसर्ग के देशव्रती हैं और वो सासाधन को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा 7 काल में भी नहीं होता, कभी नहीं होता। सासाधन गुण स्थान की प्राप्ति जब भी होगी प्रथमोपशम से होगी, द्वितीयोपशम से भी होती है, पर अभी हम ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। द्वितीयोपशम से तो 2 मत बनते हैं, किन्हीं आचार्यों के मत से है, किन्हीं आचार्यों के मत से नहीं है, परंतु प्रथमोपशम से तो सभी आचार्यों की एक मान्यता है कि अगर अनंतानुबंधी उदय में आ गई तो नियम से सासाधन गुण स्थान होगा। तो ये कभी भी नहीं लगा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सभी जानते चौथा गुण स्थान 5वां, 6ठा, 7वां सम्यक्तु के साथ बनता है, बिना सम्यक्तु के साथ तो ये गुण स्थान बनते नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, जब कोई मुनि महाराज है, कोई जरूरी तो नहीं कि उनको सम्यक्त हो ही गया हो, 6ठे गुण स्थान में है, 5वें में, कोई भी जरूरी नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये हीरा का तराजू है। आपकी प्रकृति अगर 6 उपशम हुई है तभी सम्यक्त कहलाएगा। हमारे बाना पहनने से हमारे सम्यक्त का उदाहरण नहीं दे सकते हैं कि ये सम्यक्त है ही इनको। तो वहां पर कोई है, और बहुत से ये भी कहते हैं कि पहले द्रव्य लिंग होता है, पीछे भाव लिंग होता है, ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं कि द्रव्य लिंग धारण कर लिया, उसके बाद उसको भावलिंग होने का मतलब प्रथमोपशम हुआ। उस प्रथमोपशम के काल में वो मुनि महाराज, यद्यपि बाहर से तो मुनि महाराज ही हैं, लेकिन वो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त करके, और जो दूसरे गुण स्थान को प्राप्त होता है वो नियम से प्रथम में आ जाता है। तो ये इस तरह की व्यवस्था समझ के रखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने कई दिनों से देखा कि बहुत लोगों को भ्रम हो रहा था, छायोपसमिक से दूसरा गुण स्थान, छायोपसमिक से, क्योंकि इस तरह का कहीं भी विवेचन ग्रंथों में खुलासा करके नहीं दिया आचार्यों ने कि कैसे होगा, क्या होगा। छायोपसम मुनि महाराज हैं तो हम लोग यही समझेंगे, अथवा किसी ने अनुव्रत देश व्रत लिया तो हमारे तो यही दिमाग में रहेगा कि भाई ये सम्यक दृष्टि है, तो फिर वो कैसे दूसरे गुण स्थान को कैसे प्राप्त हो रहे हैं, ये प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे प्राप्त हो रहे हैं सम्यक दृष्टि। कभी भी छायोपसमिक तो प्रथमोपशम करता नहीं है, प्रथमोपशम तो वैसे भी मनुष्य पर्याय में तो हम लोग का छोटी पर्याय में तो एक ही बार हो सकता है, ये कैसे घटेगा, दूसरा गुण स्थान कैसे घटेगा 7वें गुण स्थान के लिए, 5वें गुण स्थान के लिए। तब कहा गया कि वहां पर व्रत तो लेके वो है, व्रतों का पालन कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन अभी उनकी मिथ्यात्व प्रकृति का ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो प्रथमो उपशम कर रहे हैं उस गुण स्थान में, और तब सासाधन गुण स्थान बनेगा। अन्यथा कोई छायोपशम के साथ अगर 7वें, 6ठे, 5वें, 4थे गुण स्थान में है, उनको सासाधन गुण स्थान नहीं बनेगा। यहाँ कह रहे हैं सासाधन गुण स्थान में जो तीनों ज्ञान होते हैं वह ज्ञानी होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, ये सब जगह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इन चारों की संख्या हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। पल्योपम के असंख्यात्मी भाग प्रमाण याद हो गई होगी सबको निश्चित रूप से, पल्योपम के असंख्यात्मी भाग प्रमाण, इसके साथ सबको वो भी याद हो गया होगा कि सासाधन गुण स्थान का अवहार काल कितना है, 32 है, मिश्र का कितना है, 16 है, असंयत का कितना है, 4 है, और संयता संयत का कितना है, 125 है। ये हम लोग को अवहार काल मतलब जिससे हम भाग देंगे, तो जो भाग देंगे, भाग देने पर जो संख्या आएगी उस गुण स्थान संबंधी जीव बनेंगे। तो यहाँ पर सासाधन का मतलब वही बात फिर आ जाती है कि शब्द एक जैसे होते हुए भी संख्या में अवहार काल भिन्न होने से संख्या में भेद आ जाता है। सामान्यतः यह राशि सासाधन सम्यक दृष्टि प्रमाण है, किंतु विशेष रूप से देखें तो यह विभंग ज्ञानी सासाधन सम्यक दृष्टि राशि अपने असंख्यात्मक भाग रूप मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन 2 अज्ञानों से युक्त त्रियंच और मनुष्यों के प्रमाण से हीन है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई सासाधन गुण स्थान की राशि असंख्यात में भाग, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण हमने बताई, लेकिन ये तो सामान्य कथन हुआ। जब हम विशेष में जाएंगे तो कह रहे हैं कि वास्तव में ये राशि कितनी है, सासाधन गुण स्थान की, केवल सासाधन गुण स्थान की बता रहे हैं कि क्या नाम है, सो यह विभंग ज्ञानी सासाधन सम्यक दृष्टि राशि, कौन सी विभंग ज्ञानी सासाधन सम्यक दृष्टि राशि हुई,
पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। इतने अक्षरों का ये मतलब लगाएं, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, अपने असंख्यात में भाग रूप। अब उस असंख्यात में असंख्यात का भाग दे के जो आया उसको फिर कहते हैं असंख्यात में रूप, अपने असंख्यात में रूप। माने जो पल्ले में हम असंख्यात से भाग दिए वो संख्या आ गई, ठीक है। फिर कहते हैं अपने असंख्यात में भाग, माने वो जो संख्या आई उसका असंख्यातमा भाग। भाग रूप मति अज्ञान और श्रुत ज्ञान, श्रुत अज्ञान, इन दो अज्ञानों से युक्त त्रियंचों और मनुष्यों के प्रमाण से हीन है। क्यों हीन है? इसलिए कि जो भी त्रियंच या मनुष्य होंगे सभी को अवधि ज्ञान नहीं होता, सभी को मति अज्ञान श्रुत ज्ञान संबंधी सभी जीव होंगे, सभी त्रियंच और सभी मनुष्य होंगे। तो सभी त्रियंचों सभी मनुष्यों को तो होता नहीं है विभंग अवधि ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि इन दो अज्ञानों से युक्त जितनी संख्या है, जो मनुष्यों त्रियंचों की संख्या है, वास्तव में उससे कुछ हीन है। कौन? सासाधन सम्यक्त वाले विभंग अवधि ज्ञानी, उसकी संख्या बताई इन्होंने कि त्रियंच और मनुष्यों के प्रमाण से हीन है। और 52/4 मति श्रुत ज्ञानिनो संयत सम्यक दृष्टियाद्य क्षीण कसायांतः सामान्योक्त संख्या। क्या कहना चाह रहे हैं? मति श्रुत ज्ञानियों में ऊपर अभी तक किसका विवरण चला? किसके बारे में बताए? 3 अज्ञान के बारे में बताए। अब क्या बताना चाह रहे हैं? ज्ञान के बारे में। तो मति श्रुत, यहाँ ज्ञान का मतलब सम्यक ज्ञान, ऊपर था मिथ्या ज्ञान और अब आ गया सम्यक ज्ञान। मति श्रुत ज्ञानियों में असंयत सम्यक दृष्टि आदि क्षीण कसाय तक के जीवों की संख्या सामान्य से कहीं संख्या है। हम लोग को सबको याद है ना, 5वें गुण 7वें गुण स्थान के साथ 700 करोड़, चौथे गुण स्थान की 700 करोड़, 5वें की 5,93,98,206, 7वें की उससे आधी 2,96,99,103 और 8, 9, 10 की 598 छपक की होती है, उससे आधी उपशमक की होती है। 12वें गुण स्थान तक कहते हैं जो जीवों की संख्या बताई गई है वही संख्या है। यह सूत्र सुगम है। सुगम का कहने का मतलब कि भाई सभी जो भी जीव पाए जाएंगे गुण स्थान में सभी को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही होगा, अज्ञान तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर और संख्या कितनी पाई जाएगी? तो चूंकि ऊपर के गुण स्थान है, 5वें के बाद में तो ऊपर के गुण स्थान तो खाली मनुष्यों में घटेंगे और चौथा और 5वां गुण स्थान किस में घट जाएगा? त्रियंचों में भी घट जाएगा। क्योंकि हमेशा एक तो होती ओघ मार्गना, ओघ होता है कि भाई गुण स्थान में समझाना, और विशेष में गति में समझाते हैं। तो गति आदि जितनी गति जाति इंद्रिय जो भी 14 मार्गना है, जब विशेष से कथन करते तो उनके अंदर उसी के अंदर कथन चल रहा है, हम लोग का ज्ञान का संख्या चल रही है। संख्या कहाँ घटा रहे हैं? गुण स्थानों में घटा रहे हैं, गुण स्थानों में भी घटा के गति संबंधी भी घटा रहे हैं। अवधि ज्ञानिनो असंयत सम्यक दृष्टि संयता सामान्य उक्त संख्या। अवधि ज्ञानियों में असंयत सम्यक दृष्टि से संयता संयत तक सामान्य उक्त संख्या है। यानी क्या कहा गया था? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। सामान्य उक्त संख्या का मतलब जो हम कहते आ रहे हैं, पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण, यह कहलाएगी सामान्य उक्त संख्या। क्योंकि चौथे गुण स्थान का भी यही संख्या है और 5वें गुण स्थान की भी यही संख्या है। अवधि ज्ञानिनों में असंयत सम्यक दृष्टि से संयता संयत तक सामान्य उक्त संख्या है। सामान्यतः सामान्य उक्त संख्या जानना, पर सामान्य से तो आप यही जानना, परंतु विशेषतः अवहार काल की अपेक्षा कुछ विशेषता आती है। कि हम लोग समझ चुके हैं कि अवहार काल से कैसे विशेषता आती है। अवहार काल बड़ा रहता है, छोटा होता जाता है तो लब्ध हमको ज्यादा आते जाता है। तो कह रहे हैं, और ये फिर कह रहे हैं धबला पुस्तक 3 देखिए जिसको ज्यादा देखना हो। प्रमथ संयतादि है क्षीण कसायांतः संख्येय। इन्हीं अवधि ज्ञानी में प्रमथ संयत से लेकर क्षीण कसाय तक की संख्या संख्यात है।
अवधि ज्ञानी प्रमथ संयत और अप्रमथ संयत जीव अपनी अपनी गुणस्थान में होने वाली राशि के संख्यात्मक भाग प्रमाण मात्र होते हैं। प्रमथ संयत में अप्रमथ संयत की संख्या हम लोग जानते हैं 5,93,98,206 है छठे की प्रमथ संयत की, 2,96,99,103 अप्रमथ संयत की है। तो कहते ही दो गुण स्थानों में कितने अवधि ज्ञानी पाए जाएंगे, तो हम ऐसा न समझ लें कि जितनी संख्या है सबकी सब अवधि ज्ञानी है। तो कितनी होगी अवधि ज्ञानी, तो कहते हैं उस राशि में संख्यात से भाग दो। अब यहाँ संख्या तो बताते नहीं, संख्या तो जहां तक काउंट होता है वहां तक है संख्या, ये संख्या ही संख्यात है। 5 को बहुत ही, जिस संख्या को हम लोग गिन सकते हैं वो संख्या बहुत छोटी है, लेकिन उसको भी कह रहे हैं संख्या से भाग दो। फिर कहते हैं किंतु वे इतने ही होते हैं, ऐसी संख्या का उपदेश वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए कि 5,93,98,206 को 10 से भाग दे देते हैं, जो प्रमाण आया हम समझ लेते हैं वे अवधि ज्ञानी है। यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई उपदेश प्राप्त नहीं है कि इतनी ही संख्या होगी। एक केवल भाव भासना के लिए कि भाई अगर इतने जीव चढ़ रहे हैं उसमें अवधि ज्ञानी कितने हो सकते हैं, तो एक फार्मूला उन्होंने दिया कि भाई उसको संख्यात से भाग दे दो, जो भागफल आएगा उतने जीव इसमें छठे और सातवें में अवधि ज्ञानी पाए जाएंगे। ऐसी संख्या उपदेश वर्तमान इतना विशेष है कि अवधि ज्ञानी उपसामक 14 और छपक 28 होते हैं। ये संख्या फिक्स है कि इतने तो होते ही हैं। उपसमक अगर होंगे अवधि ज्ञानी तो 14 होंगे, छपक होंगे तो 28 होंगे। ऐसा अलग से क्यों दिया, समझ में आ रहा है। ऊपर इन्होंने क्या किया, छठा सातवां गुणस्थान समझाया। सातवें गुणस्थान के बाद संज्ञा क्या हो जाती है उस मुनि महाराज की, या तो उपशमक होगी या छपक होगी, दो में से एक ही संज्ञा होगी। तो प्रमथ संयत अप्रमथ संयत का तो उन्होंने बता दिया कि भाई उपदेश प्राप्त नहीं है, उस संख्या में संख्यात से भाग दे दो, एक समझने के लिए कि भाई 1/3 या जो भी इतने होते हैं। और उसके आगे कितने होते हैं, चूंकि उसके आगे चढ़ने, उसके आगे जो होंगे उसके आगे का कथन क्यों किया, चूंकि उसके आगे का कथन मुनि की संज्ञा ही बदल रही है, वो छपक या उपशमक कहला रहे हैं। तो छपक और उपशमक के लिए इन्होंने संख्या दे दी कि उपशमक अगर होंगे चढ़ने वाले, हम लोगों ने देखा था छपक कितने चढ़ रहे हैं 508 598, उस 598 में मात्र 28 जीव अवधि ज्ञानी होंगे। यहां से हम लगा सकते हैं कि कितने कम होते हैं। एक समय में 598 चढ़ते हैं, हम ये जानते हैं 598 है ना, मैं कुछ गलत करूं तो बता दीजिएगा। तो उसमें 28 जीव छपक होंगे, ये यहाँ से हमको जानने को मिलता है। और उससे आधा उपशमक होते हैं 298 की कितना, उसमें कितनी संख्या होगी अवधि ज्ञानी की, तो 14 होगी। ये यहाँ पर इस चीज को बता रहे हैं। ऊपर पहले अवधि ज्ञान का विषय क्यों अलग से लिया, मति श्रुति ज्ञान का अलग लिया, अवधि ज्ञान का अलग लिया, ऐसा क्यों लिया, क्योंकि केवल ज्ञान होने के लिए अवधि ज्ञान होना जरूरी नहीं है, न मन पर्याय ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मति श्रुत का तो छीन कसाई तक का अलग बता दिया गया। और यद्यपि अवधि ज्ञान भी चौथे गुण स्थान से होता है, लेकिन फिर भी अवधि ज्ञान भी और अलग बता करके, चूंकि उनकी संख्या पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण में से निकालनी थी, तो वो अलग बताई। और छठे सातवें की इसलिए अलग बताई कि उनकी संख्या भी अलग से है, फिक्स है, तो उनका अलग से बताया। उसके आगे संज्ञा क्या हो जा रही है, उपसमक या छपक, तो उसका अलग से वर्णन किया। मन पर्याय ज्ञानिनः प्रमथ संयतादियः छीन कसायांता संख्येयः। मन पर्याय ज्ञानियों में प्रमत्त संयत आदि छीन कसाय तक जीव संख्यात हैं। मन पर्याय ज्ञान सभी को पता है कि क्या होता है, दूसरे के मन में चिंतित स्थूल मूर्तिक पदार्थों को जान लेना। तो कह रहे हैं कि चूंकि ये छठे गुण स्थान से नीचे नहीं होता है, 7 रिद्धि में से कोई एक रिद्धि होने वाले को होता है, वर्धमान चारित्र वाले को होता है। यद्यपि अवधि ज्ञान तो चतुर्थ गुण स्थान में भी पाया जाता है, परंतु मन पर्याय ज्ञान जब भी होगा मुनि महाराज को होगा। इसलिए इसकी शुरुआत ही कहाँ से की गई, छठे गुण स्थान से। यद्यपि दोनों 12वें गुण स्थान तक पाए जाते हैं, ऐसा नहीं समझेंगे
कि 8वें गुण स्थान में बैठ करके मुनि महाराज से आप पूछ रहे हैं जाकर के, मुनि महाराज 8वें गुण स्थान में है, हम जाके पूछ रहे हैं महाराज जी मेरी अंगूठी कहाँ खोई है बता दीजिए, नहीं, वहां पर लब्धि रूप से पाया जाएगा। उपयोग तो 6ठे गुण स्थान में ही होता है। जब भी महाराज उपयोग करके हमें बताएंगे, निश्चित रूप से वे प्रमत संयत रहेंगे तभी बताएंगे। तो मन प्रिय ज्ञानियों में प्रमत संयत आदि छीन कसाय अंत तक जीव संख्यात हैं, जो कि हमको पता है प्रमत संयत में कितने हैं, भाई 5 करोड़ की 6 करोड़ के आसपास, 7वें गुण में गुण स्थान में 3 करोड़ के आसपास, उसके बाद 598 तो क्या कह रहे हैं, मन चूंकि प्रमत संयत से शुरू होता है तो कह रहे हैं मन प्रिय ज्ञानी प्रमत संयत से शुरू होता है, और मन प्रमत संयत से छीन कसाय तक जीव कितने पाए जाते हैं, तो संख्यात है, संख्या हम उसकी जान रहे हैं। तो प्रमत संयत और अप्रमत संयत गुण स्थान में मन प्रिय ज्ञानी जीव वहां स्थित 2 ज्ञान वाले जीवों के संख्यात मात्र होते हैं। वहां जो मति श्रुत ज्ञानी बैठे हैं 6ठे गुण स्थान में, कहते हैं उसका संख्यात में भाग मात्र होते हैं। कौन? मन प्रिय ज्ञानी, यानी 6ठे गुण स्थान में जो जीव बैठे हैं उनमें से बहुत कम उसको भाग देना है, भाग दे के जो भागफल आएगा उतने मन प्रिय ज्ञानी होंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं मन प्रिय ज्ञान होना इतना आसान नहीं है, रिद्धिधारी मुनि होना चाहिए, वर्धमान चारित्र वाला होना चाहिए, आगे लिखा होगा, क्योंकि लब्धि संपन्न राशि बहुत नहीं होती है। कहने का मतलब लब्धि संपन्न मतलब लब्धि यहाँ पर क्या कि भाई रिद्धि वगैरह का प्राप्त होना है ना, लब्धि मतलब कुछ भी लाभ होना, तो रिद्धि वगैरह का लाभ होना, कहते ऐसे बहुत मुनि नहीं होते हैं, बहुत राशि नहीं होती है, राशि मतलब समूह, बहुत समूह नहीं होता है। वर्तमान में निश्चित संख्या का उपदेश नहीं मिलता है, इतना विशेष है कि मन प्रिय ज्ञानी उपशामक 10 और छपक 20 होते हैं। हमने ऊपर देखा था अवधि ज्ञानी 14 और 28 थे, और मन प्रिय ज्ञान कितने हो गए? 10 और 20। ये संख्या निर्धारित है ऐसा ये बता रहे हैं, और बाकी ऐसे संख्या निर्धारण करके नहीं बताई गई है, केवल उसका संख्यात्मक भाग बताया गया है। केवल ज्ञानिनः संयोगा योगाश्च सामान्य उक्त संख्या, केवल ज्ञानियों में संयोग केवली और अयोग केवली की संख्या सामान्य से कही संख्या है जो सुगम है। 13वें गुण स्थान में जितने जीव पाए जाएंगे उतने तो वो केवल ज्ञानी है, और जो 14वें में पाए जाएंगे वो ज्ञानी है। यहाँ प्रश्न आ रहा होगा कि सिद्ध को भी तो केवल ज्ञान है, पहली बात तो उनका ज्ञान छाई ज्ञान भी कहलाता है, दूसरी बात वो गुण स्थानातीत हैं, इसलिए केवल ज्ञान में उनका वर्णन नहीं लिया गया। संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापन शुद्धि संयता प्रमतादयो निवृत्तिवादरांता सामान्य उक्त संख्या। संयम मार्गना के अनुवाद में प्रमत संयत से लेकर, ध्यान दे 6ठे गुण स्थान से संयम मार्गना में सबसे पहले किसका संयम मार्गना शुरू कहाँ से होती है? आचार्य श्री विद्यासागर जी तो बोलते हैं नीचे एक बार बहुत सारे 5वें गुण स्थान वर्ती बैठे थे, बोले ये कोई संयमी उम्मीद नहीं है, वो तो इस तरह से बोलते हैं, संयम शुरू ही होता है 6ठे गुण स्थान से। तो कहते हैं संयम मार्गना के अनुवाद से प्रमत संयत से लेकर अनिवृत्ति बादर तक सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत जीवों की संख्या सामान्यवत है। कहने का मतलब सामान्यवत की मतलब उस गुण स्थान में जितनी संख्या बताई गई है, क्योंकि सबको सामायिक और छेदोपस्थापना होता है, तो उन्होंने कह दिया कि सामान्यवत है, मतलब जो सामान्य से हम आपको संख्या बताते आ रहे हैं वही है। द्रव्यार्थिक नय का आलंबन करने पर भी सभी संयमों को एक ही यम रूप संयम होता हूँ, जो कि सर्व सावध्य योग विरतो अश्मि, अर्थात में सर्व पाप योग से विरत होता हूँ। कहते हैं अगर आप द्रव्यार्थिक नय से भी लेते हैं तो जितने मुनि है उतना ही जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य एक पर जितने जितने उस गुण स्थान में मुनि महाराज विराजमान है सभी तो द्रव्यार्थिक नय से अलग अलग है ना, तो द्रव्यार्थिक नय से भी कहते हैं वो संख्या उतनी ही है, क्योंकि सर्व सावध्य विरतोष्मी, क्योंकि सभी इस चीज को बोलने वाले होते हैं कि मैं सर्व पाप योग से विरत होता हूँ, ये सभी के लिए है।
पर्यार्थिक नय का आलंबन लेने पर भी उन्हीं के 5 संयम होते हैं। इसलिए छेदोपस्थापना संयम वाले जीव भी उतने ही हैं जितने की सामायिक संयम वाले और सामायिक, जितने की सामायिक संयम वाले और सामायिक अच्छा, ये ना यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा होना चाहिए था। छेदोपस्थापना संयम वाले जीव भी उतने ही हैं जितने की सामायिक संयम वाले, यहाँ खत्म हो गया। और सामायिक संयम वाले जीव जो हैं वही छेदोपस्थापना संयम वाले भी हैं। यानी जितने गुण स्थान में पाए जा रहे हैं जीव, वे दोनों ही वे सभी मुनि महाराज 2 संयम से युक्त होंगे। अतः दोनों ने परस्पर में सापेक्ष होकर विषय ग्रहण करते हैं। क्यों दोनों लगा के क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जैसे हर समय तो छेदोपस्थापना चारित्र नहीं होता है, हर समय सामायिक नहीं होता है। तो पर्याय की दृष्टि से यद्यपि कभी कोई सामायिक में है, कोई मुनि महाराज छेदोपस्थापना जो संख्या बताई गई 6 करोड़ के आसपास की, उसमें कोई कभी किसी संयम में है, कभी किसी संयम में। तो पर्याय की दृष्टि से आप कह सकते हो कि अभी वो छेदोपस्थापना में वो, लेकिन कहते हैं कि सामायिक छेदोपस्थापना वाला ही सामायिक वाला होगा, सामायिक वाला ही छेदोपस्थापना वाला होगा। तो इस तरह से द्रव्य और पर्याय के नय से अगर हम विवक्षा करते हैं तो भी बात एक ही निकलती है। अतः दोनों नय परस्पर सापेक्ष होकर विषय ग्रहण करते हैं, इसलिए ओक की अपेक्षा दोनों संयमों की संख्या समान जानना, मतलब एक ही जितनी सामायिक वाले की है उतनी ही छेदोपस्थापना वाले की संख्या है। परिहार विशुद्धि संयतों में प्रमत और अप्रमत गुण स्थान वाले जीव संख्यात है। यह संख्या ओग के समान नहीं कही, यह बताने के लिए कि संख्यात है ऐसा कहा। वे परिहार विशुद्धि संयत 3 कम 7,000 होते हैं। अगर इनको गुणस्थान वाले जीव के जैसे संख्यात कहते तो क्या होते, उस जो 6 करोड़ की संख्या है सभी हो जाते परिहार विशुद्धि वाले, है ना। अथवा 3 करोड़ के आसपास जो 7वें गुण स्थान की संख्या है वो सभी परिहार विशुद्धि संयम वाले हो जाते। तो ये क्या करें वाले जीव संख्यात तो इसलिए चूंकि जो भी संख्या काउंटेबल रहती है उसको संख्यात कह दी जाती है। संख्या 2 से शुरू होकर के जैसा शायद 50 अंक प्रमाण तक है, हम लोग तो नहीं काउंट कर सकते, पर वहां तक की संख्या को संख्यात कहते हैं। तो वो इसको कहते हैं कि यह संख्या ओग के समान नहीं है, यह बताने के लिए संख्यात कहा। और फिर लास्ट में उन्होंने बता दिया कि इन जीवों की संख्या कितनी है, 6,997 होते हैं। सभी जानते हैं परिहार विशुद्धि संयम सबको नहीं होता है, बहुत सारी उसमें शर्त होती है, बहुत सारी शर्त होती है। उन शर्तों को पालन करने वाला ही परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त कर पाता है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयता यथाख्यात विहार शुद्धि संयता 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 असंयताश्च सामान्य उक्त संख्या। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, संयता संयत और असंयत जीवों की संख्या सामान्यवत है। ऐसा क्यों कहा गया? सूक्ष्म सांप्राय संयत का संयम कहाँ पाया जाता है? 10वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान में जितने भी मुनि महाराज विराजमान होंगे सबको यह संयम होगा ही, इसलिए यहाँ पर संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। और यथाख्यात शुद्धि संयत तो 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, मुनि महाराज पाए जा रहे हैं अथवा छपक और उपशमक पाए जा रहे हैं, सबको यथाख्यात विहार शुद्धि संयत संयम होता है। 11वें गुण स्थान से शुरू हो जाता है और भेद इसमें इसलिए नहीं बनता है, यथाख्यात शुद्धि संयत में कोई भी लब्धि स्थान नहीं है कि इसको थोड़ा ज्यादा है, इसको थोड़ा ऊंचा है, इसको थोड़ा और ऊंचा है, ऐसे लब्धि स्थान यथाख्यात चारित्र में नहीं है। जैसा 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र है वैसा का वैसा ही 14वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र है। संयता संयत 5वां गुण स्थान है और असंयत भी 4था गुण स्थान है। कहते इन सब में ये जो संयम है ये कहते जैसी संख्या है, जो हमने चौथे 5वें की क्या बता के आए, तो कहते पल्लोपम का संख्यात में भाग परिमाण। अब जो भी 5वें गुण स्थान वर्ती जितने भी जीव हैं जिस समय
उनको वही तो संयम रहेगा ना, तो उसमें उसमें कम बेसी कुछ नहीं कर सकते। जैसे परिहार विशुद्धि क्यों छटा कि सबको नहीं होता है, तो कह दिए उसके भाग प्रमाण है। पर जो जो संयम के नाम से ही जिस गुण स्थान का परिचय हो, जैसे सूक्ष्म सांप्राय है ना, सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है, सूक्ष्म क्या नाम है जो सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत के नाम से ही उसका नाम गुण स्थान है। तो वहां संख्या क्या बनेगी, क्योंकि उस संयम के कारण ही उस गुण स्थान का, संयम का ही नाम उसका है। संयता संयत, जो संयता संयत संयम लेते हैं उसके कारण ही उस गुण स्थान का नाम संयता संयत है। तो इसलिए वहां संख्या बनेगी नहीं। और असंयत भी वही कहलाएंगे जिनको सम्यक दर्शन होगा, तो जितना होगा उतनी संख्या बनेगी, उसमें कुछ घटपड़ नहीं कर सकते हैं। तो कहता कि जैसे हमने कह के बता के आए हैं वही संख्या है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत 3 कम 898 होते हैं, यह 897 होते हैं। यह प्रमाण उपशमक और छपक दोनों का जानना, जो कि 299 तो उपशमक है, 598 छायिक है, दोनों को मिलाने से 898 बन जाता है। तो कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय में जिस समय पाए जाएंगे ये सबके सब सूक्ष्म सांप्राय चारित्र वाले ही होंगे। यथाख्यात विहार शुद्धि संयतों में 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थानवर्ती जीवों का प्रमाण ओघ प्ररूपणा के समान जानना, माने गुण स्थान के समान जानना। जैसी संख्या 11वें 12वें 13वें 14वें में बनी है मुनियों की, अच्छा छपक श्रेणी उपसभक श्रेणी चढ़ने वालों की, वही संख्या रहेगी यथाख्यात चारित्र वाले की। संयता संयत जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग है, क्योंकि जब भी बता 5वां गुण स्थान है, 2 3 4 5 के लिए यही शब्द आ रहा बार बार, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। भागाहार अलग होते हुए संख्या बहुत छोटी आएगी वो एक अलग बात है, पर वो भी संख्या का क्या लाएगी, पल्योपम के संख्यात में भाग प्रमाण। जैसे हम लोगों ने समझा था कि मान लीजिए किसी के पास 96 है, किसी के पास 97 रुपया, किसी के 98, किसी के पास 99 और किसी के पास 100 है, वो सबके पास 100 ही कहलाएगी। यदि एक एक 2 कम है, भाई कितना रुपया, हाँ 100 के आसपास होगा मेरे पास, अरे भाई तेरे पास कुछ रुपया है, हाँ 100 के आसपास होगा। तो कहाँ उसमें 100, सब में क्या बोला जा रहा है, 100 के आसपास होगा, 100 के आसपास होगा। तो वही चीज यहाँ पर पल्योपम के संख्यात में भाग प्रमाण कम होते हुए बहुत कम है 5वें गुण स्थान की संख्या, फिर भी है कितनी वो, पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। असंयतों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक जीवों की प्ररूपणा ओघ के समान जानना। क्यों इसमें मिथ्या दृष्टि क्यों आ गया, क्योंकि 4 जो गुण स्थान है वो मोहनीय कर्म की दर्शन मोहनी की अपेक्षा बनते हैं, और 4 से आगे के गुण स्थान चारित्र मोहनी की अपेक्षा बनते हैं। इसलिए पहला गुण स्थान वर्ती भी सम्यक्ति नहीं है, सम्यक्त की दृष्टि से कहेंगे तो वो मिथ्या दृष्टि है, पर जब हम संयम की दृष्टि से कहेंगे तो वो असंयम है। दूसरा गुण स्थान वाला भी असंयमी है, तीसरा गुण स्थान वाला भी असंयमी है, चौथा गुण स्थान वाला भी असंयमी है। मार्गना कौन सी चल रही है, संयम मार्गना। तो संयम मार्गना के हिसाब से ये 4 गुण स्थान असंयम में आ गए। समझ में आया होगा कि चारों गुण स्थान में थोड़ा भी संयम नहीं होता है, संयम का नाम ही नहीं, चारित्र मोहनी की अपेक्षा ये गुण स्थान है ही नहीं। तो इसलिए कहते असंयतों में मिथ्या दृष्टि ले लिया। असंयतों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ कोई भी संयम नहीं पाया जाता है। से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर असंयतों में मतलब असंयम में, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक जीवों की प्ररूपणा ओघ के समान जानना। दूसरा तीसरा चौथा का तो पल्लोपम का संख्यात्मक भाग और पहले गुण स्थान का अनंतानंत। तो इस तरह से हम लोग संयम मार्गना को आज पढ़े। समय हो गया है, कल हम लोग दर्शन मार्गना चलेगी। कुछ लोगों को अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। ललिता जी एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो 53 का 1 होगा, पेज 46 का एकदम ऊपर ही ऊपर है, यहाँ पे ये लाइन है, छेदो विस्थापना संयम वाले जीव भी उतने ही है जितने की सामायिक संयम वाले। और दूसरी लाइन में लिखा है सामायिक संयम वाले जीव जो है वही छेदो विस्थापना संयम वाले।
मतलब दो अलग अलग है या एक ही जीव है? नहीं, सामायिक तो ये संयम तो दो प्रकार के हैं। जैसे इसमें ऐसे समझिए, महाराज अगर लघु शंका को भी जाते हैं तो आकर के वापस छेदोपस्थापना करते हैं, अपने चारित्र में वापस आते हैं, 9 बार नमोकार जप के फिर उसको धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से कहते हैं सामायिक और छेदोपस्थापना दो चारित्र तो हर मुनि में पाया ही जाएगा। तो वही यहाँ कहना है, जिसको छेदोपस्थापना है उसको सामायिक है, जिसको सामायिक है उसको छेदोपस्थापना है। ये कहना चाह रहे कि दोनों, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी मुनि महाराज के एक ही संयम हो। परिहार विशुद्धि अलग चीज हो गई, यथाख्यात चारित्र अलग चीज हो गया, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र अलग चीज हो गया। 5 प्रकार का संयम होता है, 5 प्रकार के संयम में 3 संयम तो बिल्कुल अलग हो गए। परिहार विशुद्धि भी विलक्षण है, बाकी दोनों तो गुण स्थान पर ऊपर के गुण स्थान के हैं, लेकिन छठा 7वां गुण स्थान वर्ती जो मुनि महाराज है उनको कौन सा संयम है, तो 7 में के आगे तो श्रेणी बन जाती है। तो कहते हैं कि उनको सामायिक और छेदोपस्थापना है। अगर किसी को परिहार विशुद्धि है तो वो भी रह सकता है, लेकिन सामायिक और छेदोपस्थापना चारित्र तो सभी मुनि महाराज के होता है। किसी को हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि क्या करें, सर्व सावध योग विरतो अस्मि, मैं सर्व पाप योग से विरत होता हूँ, ये कहना ही तो छेदोपस्थापना है। कोई चले गए होंगे लघु शंका गए, पाप लघु शंका जाना तो पाप की रिया, आगे फिर वो ये चीज कहते हो सर्व सावध योग विरतोष में मैं फिर अपने छेदोपस्थापना करके अपने सामायिक चारित्र में आता हूँ। तो इस तरह मतलब से यहाँ ये कहना चाह रहे। हाँ, टोटल एक ही होंगे दोनों गुण स्थान वाले, मतलब दोनों संयम वाले जितने मुनिराज होंगे वो टोटल एक ही होंगे। ये नहीं कि 20 इसमें है 20 उसमें है, ऐसे नहीं, नहीं टोटल 40 ही दोनों होंगे। की। जैसे कहा जाता है कि अनंतानुबंधी है तो मिथ्यात्व है ही है, मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी है ही है। मुनि महाराज अगर हैं तो उनको ये दोनों संयम है ही, इस 2 संयम के बिना मुनि संज्ञा नहीं बनती है। अच्छा, 2 क्वेश्चन है, एक है मंजू हाँ और एक त्रिशला जी, फिर अपन लोग हाँ, क्लास एंड ललिता करेंगे। हाँ ललिता जी, ये जो संख्याएं है ना, जैसे 6,997, तो ये सब मैक्सिमम है ना, इतने होना जरूरी थोड़ी है हर वक्त। नहीं मैक्सिमम है। मैक्सिमम। हाँ, जरूरी हो कोई जरूरी नहीं। ललिता जी सॉरी, है आपने बताया था 2 से 7वें नरक में तो मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होते हैं जीव जो जाएगा। आने का क्या बताया था, 1 से 6 तक संयुक्त के साथ निकल सकते हैं, ये बताया था क्या? हाँ, एक पहले कोई बात नहीं है, बिल्कुल पूछिए, मेरे से भी गलती हो जाती है। पहले 2 से 7वें नरक में प्रवेश तो सम्यक के साथ नहीं है। सम्यक दृष्टि होगा उसका, सम्यक छूटेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि रहता है तो छूटेगा। अगर छायिक है, नरक आयु बांध लिया है तो नियम से पहले में जाता है, इसलिए उसका छूटने का मतलब नहीं बनता, पहले में सम्यक के साथ प्रवेश है। लेकिन बाकी 6 नरकों में प्रवेश नहीं है और निर्गमन के लिए आया है। पहले से 6ठे नरक तक के जीव अगर मान लीजिए सम्यक तो सहित हैं तो वो सम्यक तो सहित निकल सकते हैं। 7वें नरक का नाटी नियम से मिथ्यात्व को प्राप्त होकर ही निकलता है। एक मुझे ये पूछना था, जब चारित्र का वर्णन चल रहा था, सूक्ष्म सांप्राय और परिहार विशुद्धि यथा क्या चारित्र का, तो उसमें संयत असंयत को क्यों ले लिया? वो 53 वाले में 53 और में सूक्ष्म सांप्राय और यहाँ मार्गना चल रही है त्रिशला जी, मार्गना चल रही, तो मार्गना में असंयम भी है, संयता संयत भी है और 5 ये संयम भी है ना, मार्गना से समझा रहे हैं ना। यहाँ वो गुण स्थान नहीं समझा, आप ये नहीं समझे गुण स्थान समझा रहे, वो मार्गना समझा रहे। संयम मार्गना में संख्या कैसे कैसे पाई जाएगी ये समझा रहे हैं। तो जब हम संयम मार्गना का जब मार्गना रूप से कथन करते हैं तो उसमें असंयम भी मार्गना में एक होता है। तो इसलिए असंयम में भी बताया कि भाई असंयम से लेके मिथ्या दृष्टि तक कितने पाए जाएंगे। हाँ दीदी, अनिवृत्ति बादर जो है उसका क्या मीनिंग हुआ? हाँ, अनिवृत्ति बादर बार बार जो आया है, अच्छा, उसका क्या मीनिंग हुआ? हाँ, अनिवृत्ति बादर 9वें गुण स्थान का नाम है ना। अनिवृत्ति सूक्ष्म भी अथवा सूक्ष्म संपाद में अनिवृत्ति सूक्ष्म हो जाता है, ये परिणाम है उसमें। जहां तक बादर कषाय रहती है वहां तक अनिवृत्ति बादर होता है, फिर वो सूक्ष्म कृष्टि बादर कृष्टि करता है, बादर में बादर कृष्टि होती है, कृष्टि होती है,
तो सूक्ष्म ओ। सांप्राय वहां पर वो सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म सांप्राय हो जाता है। अच्छा, बादर का मतलब यहाँ बादर लोग है। विजया जी, धन्यवाद। विजया जी भी पूछेंगे कुछ? हाँ। जी जी जी, प्रणाम दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी कि अभी आपने जो बताया ना दीदी कि दूसरे नरक से 7वें 6वें नरक तक ये मिथ्या दृष्टि जाते हैं और निकलते समय वो सम्यक्तों के साथ निकल सकते, तो वहां सम्यक्त होता होगा ना फिर उनको? हाँ, तो हम लोग तो पढ़े हैं कर्णान योग में, आप भी हाँ पढ़ी हैं। जी, चारों हाँ गति में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो जी सकता जी, है हाँ। नियम से। और ऐसा जी नहीं है जी, कोई और करना चाहे। अरे 7वें नरक में भी होता है प्रथमोपशम, हाँ हाँ परंतु वहां पर सम्यक्त के साथ निकल नहीं सकता है, क्योंकि उसको वैसा ही नियम है, वहां से वो क्रूर सिंह बनता है और सम्यक्त के साथ निकल करके कोई त्रियंच में नहीं जाता है। ये भी नियम है। जो छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ अगर निकल रहा है नारकी, वो नियम से मनुष्य में जाएगा। यदि मान लीजिए प्रश्न खड़ा होता है कि किसी ने त्रियंच गति बांध ली, प्रथमोपशम बाद में हो गया, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, नरक गति बांध ली उसके बाद प्रथमोपशम हुआ। तो अगर ऐसा हुआ तो वो पहली बात तो प्रथमोपशम के साथ नहीं निकले, सम्यक्त के साथ नहीं निकलेगा। अगर सम्यक्त के साथ निकलेगा तो वो त्रियंच गति नहीं बांधेगा। तो इसलिए त्रियंच गति में सम्यक्त के साथ निकलने वाले नारकी नियम से त्रियंच नहीं बनते हैं। दीदी दूसरा प्रश्न ये था। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, विजया जी बोलिए, म्यूट हो गए क्या? म्यूट नहीं है, अनम्यूट ही है वो तो। आवाज बंद हो गई। बोलिए विजया जी। हाँ दीदी प्रणाम दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि तीर्थंकरों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, तो उस अवधि ज्ञान को हम भव प्रत्यय में कहेंगे या गुण प्रत्यय में कहेंगे? उनका ज्ञान भाव प्रत्यय कहलाता है। तीर्थंकरों जी का जो फिर गुण प्रत्यय भी हो जाएगा, लेकिन उस समय जन्म के समय जो है वो भाव प्रत्यय है। वो जी, तीर्थंकर भाव का प्रणाम दीदी। कारण है, तीर्थंकर भाव उसमें कारण है। जी जी, ललिता प्रणाम जी, दीदी, प्रणाम एक सभी को। क्वेश्चन था कि छायोपशमिक सम्यक वहां पे होता होगा ना, नरक में छायिक तो होएगा नहीं, छायोपशमिक होगा, और छायोपशमिक सम्यक तो छूट जाता है ना जब मृत्यु के समय ऐसा नरक मतलब नरक में, हाँ तो फिर वो कैसे ऐसा निकलेगा? जरूरी एक नहीं, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है मंजू जी। नरक से निकलते समय सम्यक दर्शन छूटे ऐसा सिद्धांत नहीं है। नरक में अगर कोई जा रहा है दूसरे तीसरे आदि नरक में तो नियम से छूटेगा, ये नियम है। नहीं, तो उसके छायोपशमिक का साथ ये निकल नियम नहीं सकता है क्या? वही। छायोपशमिक का हाँ हाँ छायोपशमिक लेके, मतलब छायोपशमिक सम्यक लेके आ जाएगा वो नरक से? हाँ, लेके आ सकता है, लेके जा नहीं सकता है। अच्छा ठीक है दीदी, क्लास खत्म देखिए ना, करते हैं। कृष्ण जी आएंगे, जाते समय तो वो कृष्ण भगवान तीसरे नरक में गए हैं, और चूंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है उनके, तो जाते समय, और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग का स्वामी कौन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, चूंकि संक्लेश परिणामों से होता है। तो जब नरक जाने के सम्मुख हुए तो उत्कृष्ट उनका बंध हुआ तीर्थंकर प्रकृति का अनुभाग वगैरह का। फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, तीसरे नरक में गए, पर्याप्ति पूर्ण हुई, उसके अंतर्मुख विश्राम करने के बाद में वापस उनको सम्यक्त हो गया। अब जब वो वहां से निकलेंगे तो उनका सम्यक्त छूटे ऐसा नहीं होगा। वो सम्यक्त के साथ तीर्थंकर, केवल तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब रुकता है? जब कोई नरक में जाता है, तीसरे नरक से नीचे जाता नहीं तीर्थंकर प्रकृति वाला। तो केवल तीर्थंकर प्रकृति एक वैसी 3 लोक में डंका बजाने वाली है प्रकृति, केवल और केवल नरक के सन्मुख जब होता है तो मिथ्यात्व में एक तो अंतर्मुक्त के लिए इसका बंध रुकता है, अन्यथा ये बंधनी चालू हो जाती है, तो इसका बंध कभी भी नहीं रुकता है उदय आने 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। खत्म करें क्लास को। एक सुमन जी का क्वेश्चन है, पता नहीं, बोलिए सुमन जी। हाँ ललिता जी जय जिनेन्द्र। ललिता जी, ये परिहार विशुद्धि वालों की संख्या आपने बताई ना कि 3 कम 7,000, हाँ तो ये हाँ कैसे ठीक हुई? है। जिसको मैंने भी करना नहीं हो की बुक निकाली है, उसमें अपने उस समय भी अपना ये क्लियर नहीं हुआ था, मेरा तो नहीं हुआ था। उसमें क्या हुआ, परिहार विशुद्धि सहमी 3 कम 7,000 होते हैं, तो ये कैसे आई संख्या?
ये संख्या आई नहीं है, ये संख्या सिद्धांत में दी हुई है, निकाली नहीं गई है। इसीलिए तो उन्होंने ये कह दिया ना कि परिहार विशुद्धि वाले संयम के लिए संख्यात होते हैं, हम केवल इतना कहते हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि संख्यात में भाग होती है, तो भाई एक राशि में संख्यात से भाग देंगे तब तो संख्या बहुत आ जाएगी। संख्यात होते हैं और संख्यात 2 से शुरू होता है, तो उन्होंने बताया कि फिर इतनी संख्या होती है ना। इसीलिए तो पहले ही क्लियर कर दिए ना कि हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि संख्यात में भाग होती है, अथवा ऐसा नहीं कह रहे हैं, संख्यात होती है इस अपेक्षा से। इसका कोई ऐसा नहीं कि किससे गुना करे, किससे भाग करे और वैसे आई हो, वो चीज नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि नहीं तो छठा सातवां गुण स्थान की तो संख्या अलग है ना। 3 कम 9 करोड़, उस 3 कम 9 करोड़ में तो आएंगे ये भी, ये अलग से थोड़ी आएंगे। आप बंद म्यूट हो गए, आप आपका कुछ भी नहीं सुन रहा, आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। नहीं सुनाई दे रहे, आप म्यूट unmute हैं। कीजिए। हाँ हाँ नहीं वो मंजू जी कर दिए थे मेरे को म्यूट, मंजू जी कर दिए थे। हाँ तो अच्छा। ललिता जी उसमें तो छठा परिहार विशुद्धि गुण स्थान तो छठा सातवां गुण स्थान है ना, प्रमत और अप्रमत। नहीं, 5वां 6ठा गुण स्थान प्रमत और प्रमत नहीं है, 12वें रह सकता है वहां तक, 12वें गुण स्थान तक लब्धि रूप से ये संयम, मतलब संयम रहेगा। और उपयोग रूप से तो छठे गुण स्थान में उपयोग होता है, जो चलना है करना है तो छठे 7वें में अपना रहते हैं। कोई अगर मान लीजिए कि उपसम श्रेणी चढ़ा तो नीचे आएगा तो उसको वहां पर उसके रह सकता है परिहार विशुद्धि संयम, कोई हर्जा नहीं है, लब्धि रूप से रह सकता है। अपन लोग ने 187 नंबर क्वेश्चन देखना आप, 187 पहला भाग में, तो उसमें देखना आप बाकी सब सही हो रहा है, लेकिन ये परिहार विशुद्धि की संख्या मेरे नहीं आ रही है 3 कम 7000, क्योंकि तो छठा गुण स्थान आप इसको कैसे ला सकते हैं? उन्होंने तो पहले ही कह दिया ना, यहाँ आप छठा 7वां गुण स्थान मत लगाइए, क्योंकि छठा के 7वां गुण स्थान में ये वहीं से शुरू होगा। शुरू कहाँ से होगा? छठे 7वें गुण स्थान से। बाकी मान लीजिए किसी को परिहार विशुद्धि संयम है, मान लीजिए 7000 मुनि है, उनको है, अगर वो श्रेणी चढ़ गए, उपसमक श्रेणी चढ़ गए, उपसम श्रेणी चढ़ गए, उनको बना रहा परिहार विशुद्धि, वापस गिर के आए बना रहा है ना, उसमें थोड़ी हर्जा। पर इतने ही जीव होंगे, उनका ये कहना है। कोई संख्यात में भाग या ऐसा कुछ नहीं, असंख्यात में भाग ऐसा कुछ नहीं है, इतने जीव पाए जाएंगे। जो संख्या है छठे गुण स्थानवर्ती जीव की, उसमें अगर होंगे परिहार विशुद्धि वाले तो इतने होंगे, जो 5-6 करोड़ के आसपास। ये उस दिन क्लियर नहीं हुआ था ललिता जी, आज क्लियर हुआ है मेरा। अब सुमन जी ये क्वेश्चन है ना बहुत लंबा हो रहा है, तो अपन आगे की क्लास में करेंगे, मंजू जी हो गया, क्योंकि 11:15 हो गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, मया प्रमाद्याति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने वंद्य मानस ममास्तु दे। वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ तो जिन वाणी तो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ। वाणी माता की जय। भाऊजी थोक ने भाई साहब मैंने ना ग्रुप में बोल डाल दी थी गाना है।